हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट ट्विन रिएक्ट्स। भाई कैसे हैं आप सब? भाई आई होप भाई बढ़िया होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है बाबलो। प्लीज 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 जाके ध्यान रखो अपना। इलेक्ट्रॉल पीते रहो, शाम को बियर पीते रहो और ध्यान रखो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले भाई एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कविराज सिंह, उनका स्टैंड अप आया है वुमेन ऑनकोर के बारे में। भाई पार्ट 2 पार्ट 1 आया था तब हम लोग का चैनल नहीं था, पार्ट 2 में चैनल है, लेकिन पार्ट 2 इतना बड़ा है इसलिए इनके दो पार्ट आएंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, 2 पार्ट्स रहेंगे। इसका पहला पार्ट ये है। चेक कर लो क्या कुक करा है भाई। सीरियसली भाई, ऑडियो क्रेडिट्स की अगर बात करें भाई, वीडियो साउंड रिकॉर्डिंग राकेश यूपी एंड टीम बैंगलोर, पोस्ट प्रोडक्शन मास्किंग मीडिया, ठीक है, बालाजी राय, सॉरी बालाजी राज एंड प्रशांत ओझा एंड वेन्यू इज बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर। क्रेडिट बाय कविराज। ठीक है, लेट्स गो भाई, स्टार्ट करते हैं भाई, देखते क्या बनाया। स्टार्ट इट ऑफ। शो मैच्योर ऑडियंस के लिए है। भाई हम लोग भी डिस्क्लेमर अपना बता दे रहे हैं भाई, प्लीज डोंट जज अस ऑन दिस भाई। रिएक्शन बहुत ही रॉ आ सकते हैं और रियल आ सकता है भाई। संस्कार और जो बातें होंगी सब सच बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जितनी बातें होंगी ओनली फैक्ट्स काइंड ऑफ। हाय गाइस, लेट्स गो। किसने बोला? कितने सिंगल लौंडे बैठे हुए हैं ऑडियंस में? हाथ खड़े करके बताओ। हूप मत करो, हाथ खड़े करके बताओ। लौंडा रही हो तो वो करने लगे हाथ कहीं। कितनी लड़कियां हैं जो कि सिंगल है इस समय क्राउड में? वो आवाज करके बताओ। बेकार हो गया सिंगल लौंडों का आना। सिंगल लौंडे भोले के कब्रिस्तान भी यही सोच के जाते कि क्या पता कोई प्रेत नहीं मिल जाए आते समय। कितने लोग हैं ऑडियंस में जो रैप सुनते हैं, रैप म्यूजिक सुनते हैं? ओके ओके ओके, नहीं ये मैं पूछ लेता हूं ताकि मुझे पता रहे कि कितने अनपढ़ बैठे हुए हैं ऑडियंस में। क्यों भाई? अरे यार भाई ये कौन सी बात हुई भाई? पूरे चैनल की बेइज्जती कर डाली भाई। कितने अनपढ़ बैठे हुए हैं ऑडियंस में। यार ऐसा तो यार रैप म्यूजिक आपको लगता नहीं है कि अब रैप जो रैप करते हैं रैपर्स उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब हो गया यार। मतलब बता लिया तुमने कितनी प्रॉब्लम थी तुम्हारी चाइल्डहुड में और कितनी अमेजिंग थी केवल तुम्हारी माँ। डिवाइन एक नया फॉर्मेट आया आजकल, उसमें कोई पुराना गाना लेते हैं, मेलोडियस गाना जिसपे एक्चुअली मेहनत की है लोगों ने, उसके बीच में रैप घुसेड़ देंगे। तुम आराम से सुन रहे हो, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। घर से निकला था जीतने, मेरी गांड लगी थी रीगने, चिंगारी मेरे गीत में, बचपन से ही डीड में था जीतने, मेरी गांड लगी थी रीगने, चिंगारी मेरे गीत में, बचपन से ही डीड में, बचपन से हूँ डीट में। भाई साहब मस्त है भाई। भाई मार ये दिया। अच्छा ने मेरी गांड लगी थी रीगने, चिंगारी मेरे गीत में, बचपन से ही डीड में, पहली नजर का एहसास है तू। यो क्या चूतिया भाई। मैं जानवरों के काफी एग्जांपल यूज करता हूँ अपने राइटिंग में, अपने स्टैंड अप में, क्योंकि मुझे लगता है क्या मतलब ऐसा है ही है कि हम भी एक प्रकार के जानवर हैं, वानर प्रजाति के लोग हैं हम लोग, प्राइमेट्स। लेकिन कई लोग ऐसा मानते नहीं, कई लोग मानते हैं कि जानवर अलग हम अलग, तो उनको गलत साबित कर दूंगा मैं। जैसा ऐसा नहीं होता आपका किसी जानवर से इंटरेक्शन होता। तुम मानते हो तुम जानवर हो? तुम ऑन हो? बेड तुम अरे साला, अभी वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था जो बातें मैं सच कहेंगे। सच ही बोलने भाई, गलत क्या है? तो उनको गलत साबित कर दूंगा मैं। जैसा ऐसा नहीं होता आपका किसी जानवर से इंटरेक्शन होता है, जैसे सांड आपके पीछे पड़ गया, या कुत्ता आप पे भौंकने लगा, या कौवा आपकी रोटी लेके उड़ गया, तो आपका क्या रिएक्शन होता है कि यार चूतिया जानवर। लेकिन जब कोई बंदर आप पे गुर्राने लगता है तो नहीं आपको लगता है कि देश साले में एक मतलब आपके भी अंदर का बंदर सा नहीं जाग जाता है कि साले तेरा एडवांस वर्जन हूं मैं। एडवांस वर्जन। बंदरों के बहुत दिमाग खराब कर दिए यार, स्पेशली इंडिया में बहुत दिमाग खराब कर दिए बंदरों के। जहां देखो वहां लोग मतलब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जय बजरंगबली।
और वो भी ठीक है, मैं सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ कि चलो बंदर में बजरंगबली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि अगर सारे बंदरों में बजरंगबली दिखाई दे रहे हैं तो किसी आदमी में राम क्यों नहीं दिखाई दे रहे किसी को? आदमी से उसका आधार कार्ड मांग रहे हो, ओहो अब्दुल करीम। तुम्हें तो नहीं बनाया मेरे भगवान ने। मेरे भगवान ने सब बनाया, ये धरती, चांद, तारे, आकाश गंगाएं, उल्का पिंड, ब्रह्मांड, ब्लैक होल, नेबुला, सुपर नेबुला, नदियां, झील, झरने, पहाड़, जंगल और वादी, भालू, शेर, चीता। लेकिन जैसे इंसान बनाने का नंबर आया वैसे ही भगवान ने हिंदू बनाया और बस के हो गया। आई नीड टू टेक अ ब्रेक नाउ। ब्रह्मा जी भी करेंगे, अरे भाई अभी बाकी के लॉर्ड्स भी बाकी, नहीं नहीं नहीं, अब वो अल्लाह से कह दो, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस वर्क लाइफ बैलेंस थिंग। भाई क्या रिलेट कर दिया भाई इसने। वर्क लाइफ बैलेंस क्या बोला है भाई? तो आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस वर्क लाइफ बैलेंस थिंग। खुदा यार अल्लाह कहाँ से करेगा? अल्लाह वो खुद ही ऑलरेडी बिजी है। क्यों अल्लाह किस चीज में बिजी है? वो पता नहीं क्या, वो 72 लड़कियां बना रहा है। चुप रहोगे? चुप रहोगे? एकदम चुप रहो, कुछ नहीं कहोगे, हम बता रहे हैं। 72 लड़कियां बना रहा है। कह रहा है कि कुछ पीसफुल डेलीगेशन आने वाला, तो एक बार समझ में नहीं आता कि बात क्या करो कॉमेडी में। मैं अपने एक फ्रेंड से पूछ रहा था, अपने एक कॉमिक फ्रेंड से पूछ रहा था कि यार बात क्या करो कॉमेडी में। कहता यार तू अपने बारे में बात करना, तेरे साथ क्या चल रहा है वो बता तू। तो मैंने उसे बताया मेरे साथ क्या चल रहा है। कह रहा नहीं यार कुछ और बात कर। हंस भाई हंस। सॉरी हंस। तो मैंने उसे बताया मेरे साथ क्या चल रहा है। कह रहा नहीं यार कुछ और बात कर। भाई तेरी सही नहीं कट रही, तू दूसरों की क्यों खराब कर रहा है? आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि पिछले साल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, पार्ट 1। उसका टाइटल था विमेन। तुम तो हु कर रहे हो। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है? कितने यहाँ पे बैठे हाथ खड़े करके? देखा है भाई। कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है? तब ठीक है। ओके, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। फक मैन। वीडियो था, उसका नाम था, उस पे काफी बैकलैश वगैरह हुआ था, तो उसके रेफरेंसेस है। नथिंग, आई मीन आई विल टेल यू एवरीथिंग। दारू पी के आई है क्या? दारू पी के आई है क्या? तो थोड़ा अलग से हट के बैठो ना यार आप तो। भाई क्या बात कर रहा था मैं? तो एक हाँ वीडियो रिलीज किया था जिसका टाइटल था विमेन, जिसकी टैगलाइन थी आर विमेन बिकमिंग मैन इन सर्च ऑफ फ्रीडम। द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन समथिंग प्रो विमेन इन माय करियर। और उतनी ही गालियां पड़ी लड़कियों से। और मुझे उसी बात का अफसोस हुआ कि यार लड़कियां गाली देने में भी चूतियां हैं। मतलब लड़कियों को लग रहा है कि मैंने अपमान किया है औरत जात का, तो सब मुझे भर भर के गालियां दे रही हैं माँ बहन की। तो सब मुझे भर भर के गालियां दे रही हैं माँ बहन की। स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट खेल रहा है। जो कि दुख की बात है, दुख की बात। क्योंकि नॉर्मली मैं किसी की साइड नहीं लेता। आई व्हेन आई एम राइटिंग आई एम नोबडीज फ्रेंड, चाहे वो औरत हो या आदमी हो या टाइगर श्रॉफ हो। लेकिन मुझे तरस आ गया लड़कियों पे। मुझे तरस आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि आज की लड़की असमंजस में है। क्योंकि लड़कियां पहले घर में रहती थी तो घर वालों के हिसाब से चलती थी। अब फिर मतलब जैसे तैसे फ्री होके घर से बाहर निकली तो फेमिनिज्म ने पकड़ ली कि अब हमारे हिसाब से चलो। पहले घर वाले कह रहे थे आदमी से दूर रहो, अब फेमिनिज्म कह रहा है आदमी से दूर रहो। पहले पराठे बना रही थी, अब पीपीटी बना रही हैं। पहले पति के आगे पीछे घूम रही थी, अब बॉस की चापलूसी कर रही हैं। लेकिन क्या लड़कियां अंदर से खुश हैं? आई डोंट केयर। मैं बस बता रहा हूं भाई, ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं बस बता रहा हूं। और मैं बस बता ही रहा होता हूं, जस्ट इंफॉर्मेशन। जैसे गूगल मैप होता है ना, इंफॉर्मेशन देता है केवल। हॉस्पिटल के लिए लेफ्ट में ले लो, पार्क के लिए राइट में ले लो, अप्रेजल के लिए मुंह में ले लो।
अरे बाप रे बाप, ओके सम फैक्ट्स। अरे बाप रे बाप, जैसे गूगल मैप होता है ना, इंफॉर्मेशन देता है केवल हॉस्पिटल के लिए लेफ्ट में ले लो, पार्क के लिए राइट में ले लो, अप्रेजल के लिए मुंह में ले लो। वो लेना है कि नहीं वो आपका डिसीजन है। मैं नहीं बता रहा किसी को क्या करना चाहिए। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि लड़कियां आजकल इंस्टाग्राम पे नंगी हो रही हैं, तो मैं ये कभी नहीं बोल रहा यार कि सही कर रही है कि गलत कर रही है। भाई उनकी लाइफ जो करे। मैं तो उल्टा उसका डिफेंस और दे रहा हूं कि लड़कियां अपने आप को आर्ट पीस की तरह परसीव करती हैं। बिल्कुल। और आर्ट पीस को क्या पसंद है? एग्जीबिशन। गलत क्या है? लेकिन फनी वो चीज है कि यही लड़कियां 3-4 साल पहले कह रही थी कि यार आदमियों की बनाई इस दुनिया में औरत को केवल आई कैंडी की तरह देखा जाता है, उसकी ब्यूटी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। बाकी लड़कियां भी क्या, हाँ बहन क्या तो सही रही है, ऐसे आदमी की बनाई दुनिया में ऐसा हो तो रहा है। फिर एक आदमी ने इंस्टाग्राम बना दिया, अरे भाई तो अब लड़कियों में लड़ाई हो रही है कि नहीं पहले मैं नंगी होंगी, नहीं पहले मैं, ये तुम बहुत देर से नंगी हो रही है मेरी। अरे बाप रे भाई, बातें कर रहा है भाई, रियल बात कर रहा है। जो बात है आजकल भाई यही चल रहा है इंस्टाग्राम पे भाई, यही चल ही रहा है भाई, यही चल रहा है। बोला है भाई, और एकदम तो अब लड़कियों में लड़ाई हो रही है कि नहीं पहले मैं नंगी होंगी, नहीं पहले मैं, नहीं तुम बहुत देर से नंगी हो रही है, मेरी बारी है। कोलैब कर करके नंगी हो रही हैं लड़कियां। वो फनी है। नंगी होना फनी नहीं है, कल्चर शिफ्ट फनी है। कल्चर शिफ्ट पे जोक है यार। क्योंकि यार हम लोग ये कल्चर के नाम पे बहुत सारी लड़ाई बड़े हम लोग के जितने, वही मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि जितने भी ये उसूल सिद्धांत आदर्श है, ये सब तभी तक है जब तक पैसा कमाने के आड़े नहीं आ रहे। पहले जो बाप अपनी बेटी को IAS PCS बनाना चाहता था, वो अब उसकी ट्वर्किंग के वीडियो फॉरवर्ड कर रहा है अपने दोस्तों को कि प्लीज वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अपनी ही बच्ची समझ के हिलाना। अरे भाई अपनी बच्ची समझ के। अरे बाप रे बाप भाई बहुत बड़ा तमाचा मारा है भाई, बहुतों पे मारा है भाई, बहुत डार्क हो गया भाई। मतलब है भाई, अभी हो सकता है भाई, होगा भाई, ये होता है। अरे मेरे कांटेक्ट में है भाई। अपने लाइक एंड सब्सक्राइब। अपनी ही बच्ची समझ के हिलाना। और ठीक है भाई उसका कॉल, लेकिन कल को यही आदमी लड़ेगा दूसरे कल्चर वाले आदमी से कि तू मेरा कल्चर नहीं फॉलो कर रहा, तू खुद नहीं फॉलो कर रहा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को कल्चर फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब ऐसे बातें हैं, थ्योरेटिकल है। तो अब लड़कियां जैसे आजाद हो रही हैं, तो उन्हें नहीं किसी थ्योरी में पढ़ने की जरूरत है यार। वो मैस्कुलिनिज्म हो या फेमिनिज्म हो या मार्क्सिज्म हो या जो भी हो, आप अपना जीवन जियो मस्ती से। आप देखो कि कैसे वुमेनहुड को एक्सप्लोर करना है, अपना चिल मारना है लाइफ में। तो यही सब बता रहा था मैं अपने पिछले वीडियो में, यही सब थीम पे बात कर रहा था अच्छे शब्दों में। लेकिन लड़कियों को लगा कि मैं उनकी मार रहा हूं, और उसमें उनकी उतनी गलती नहीं है। क्योंकि कॉमेडी में यार ऐसा होता है कि आप किसी के भले की भी बात करते हो तो उसकी मार के करते हो, क्योंकि चापलूसी के लिए तो पोएट्री है। दुनिया की सबसे लूजर आर्ट फॉर्म। 80% सबसे लूजर आर्ट फॉर्म बता रहा। पोएट्री को है चोर, पोएट्री कान फाड़ के रख दी। ठीक है, ठीक है, कान फाड़ दी भाई। एक्सेप्टेबल है, सही कह रहा, गलत नहीं कह रहा। बट दुनिया की सबसे लूजर आर्ट फॉर्म। 80% से ज्यादा पोएट्री उस लड़की की तारीफ में है जो काट के चली गई। भाई उसकी उसकी याद में लगे हुए हैं लौंडे कि ये नज्म मैंने रातों को जाग के लिखी। हाँ तो तेरे पे ऑप्शन भी क्या है यार, तू करेगा भी क्या रातों को जाग के? पता है रातों को जाग के नज्म कौन नहीं लिख रहा है? जो सेक्स कर रहा है उसके साथ। रातों को जाग के नज्म कौन नहीं लिख रहा है? जो सेक्स कर रहा है उसके साथ। कौन हंस रही भाई बंदी? बता रहा आपको। शराब पी रखी आपने? तो बस मतलब यही सब था। वीडियो रिलीज किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लड़कों का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया इस बार, लड़कियों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसका मेन रीजन यही था कि ज्यादातर जोक्स लड़कियों पे थे। लड़कियों को मुझे लगता है जोक्स तभी तक फनी लगते हैं जब तक किसी और की मारी जा रही है। मतलब यहाँ की लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ये तो सब कूल है, स्पेशल है ऑब्वियसली। लेकिन जनरली मैंने देखा कि लड़कियों को जोक तभी फनी लगता है जब किसी और की मारी जा रही है। तुम बोलो आदमी कुत्ता है तो फनी है, लेकिन तुमने बोला कि औरत भैंस है तो लड़कियां कहती हैं नो। कमेंट कर रही हैं वीडियो पे, वाओ।
कंपेयरिंग buffaloes to women, just wow. अरे भाई जोक मैं बोल रहा हूँ यार, सही में थोड़ी ना कंपेयर कर रहा हूँ औरतों को भैंसों से। बहुत सीधी होती हैं भैंसें और मैट्रियार्क होती हैं ज्यादातर भैंसें। बच्चा पैदा करती हैं तो खुद से पालती हैं, सांड के पास जाके नहीं रोती हैं बछड़ा सपोर्ट के लिए। आदमी पे कुछ भी जोक मारो। जैसे मेरा एक जोक था, काफी वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना हो शायद, कमाओ के। तो लड़कियों के फेवर में था। तब नहीं बोला किसी लड़की ने कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, डेरोगेटरी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो आदमी के अगेंस्ट। तब लड़कियां कमेंट कर रही थी, फाइनली समवन सेड इट, कि लालची हैं हम। आप लड़कियों पे जोक मारे तो आप लड़कियां पॉलिटिक्स ढूंढ रही है जोक्स में, कमेंट कर रही है कि बजाय औरतों को अपलिफ्ट करने के उनका मजाक उड़ा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। एक तो मुझे लगता है कि इंडिया में ही अपने इतने चंपक चूतिए रहते हैं जो कॉमेडी वीडियो के नीचे जाके टाइप करते मजाक क्यों उड़ा रहे हो। नाइस, बहुत अच्छा भाई। डीजे के पास जाके कहेंगे इतना तेज क्यों बजा रहे हो। जोक में अपलिफ्टमेंट चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये लड़कियां क्या हर जगह भिखारियों की तरह अपलिफ्ट करो अपलिफ्ट करो। भाई तुम हो इंडिपेंडेंट, अब खुद से करो अपने को अपलिफ्ट। यही होता है इंडिपेंडेंट होने का मतलब यार। ये क्या नया जॉनरा निकाला है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वुमेन। लड़कियां खुद तो मस्ती से इंडिपेंडेंट हो रही है, बाकी सबको काम बांटती रहेंगी कि फीमेल कलीग्स को सपोर्ट करना चाहिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर को और मौका मिलना चाहिए, और सबसे फेमस के माओ को अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि बड़े होके औरतों की रिस्पेक्ट करें, औरतों की इज्जत करें। हाँ तो भाई यही सिखाती है माएं। माएं ये थोड़ी कि बेटा बड़े होके बर्बाद कर देना हराम जातियों को। Fucking man. कॉमेडी हैज बिकम डेंजरस यार। कॉमेडी खतरे। मैं भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाऊंगा, कॉमेडी खतरे में है, और फिर खुद ही सबसे बड़ा खतरा बन जाऊंगा कॉमेडी के लिए। Fucking man. इमोशनल मैसेज लड़कियों के औरतों को पंच डाउन कर दिया। इमोशनल मैसेज कर रही है, एक लड़की डीएम कर रही है, आपकी माँ अभी तो एक औरत होंगी। मैंने कहा होंगी का क्या मतलब है। औरत ही होती है माँ यार। लेकिन जोक माओ पे नहीं है, जोक औरतों पे है। हर बात का एक मूड होता है यार, हर एक जोक का एक मूड होता है। ऐसा थोड़ी तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा कि देख सामने से क्या लड़की जा रही है और तुमसे तेरी बहन भी एक लड़की है, तो वो सामने से जा तो उसे देख लियो। पागल कर दिया यार कमेंट्स कर करके। मतलब अभी भी ज्यादातर कमेंट्स वीडियो पे पॉजिटिव ही हैं, लेकिन बीच बीच में नहीं, जो एक कांटे जैसा आता है जो दिन खराब करके चला जाता है। मैं कुछ दिन पहले कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें ऐसे कमेंट्स लिखे हुए, 1 नंबर वीडियो सर जी, बेस्ट कॉमेडी आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट, दिस इज नॉट जस्ट कॉमेडी, दिस इज प्योर फिलॉसफी, गैंडा कहीं का। ये तरीका यार, इतना रिस्पेक्ट और इतना डिसरिस्पेक्ट एक साथ। वॉर छिड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में, और जिसमें मुझे लड़कियों के लिए बुरा लगता है, क्योंकि लड़कियां तो भी भाई थोड़ी पढ़ी लिखी तो होती हैं। तो लड़कियां अपना इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड कमेंट कर रही हैं, लड़के सामने से अपने देसी वन वर्ड हथगोले। एक लड़की लिख रही है, आफ्टर जनरेशंस ऑफ स्ट्रगल दिस इज व्हाट वुमेन हैव टू पुट अप विद, इज दिस व्हाट मॉडर्न कॉमेडी हैज रिड्यूस्ड टू। नीचे लौंडे का कमेंट, बर्नॉल। कोई बात हुई यार, दीदी की जल गई। खुद ऐसे ड्रामा कमेंट करते हैं लड़के। नहीं, मुझे मालूम था कि भाई थोड़ा तो रिएक्शन आएगा ही लड़कियों की तरफ से, लेकिन लॉन्डो ने जो उस चिंगारी में पूरा मिडिल ईस्ट डालने का काम किया है ना, कॉमेडी भाई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सपोर्ट में भी बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लड़कों ने सपोर्ट किया, उन्हें दिल से थैंक्स। लड़कियों ने भी सपोर्ट किया। हालांकि कई बार मतलब लोग सपोर्ट भी ऐसे करते हैं कि जिंदगी नरक हो जाए तुम्हारी। एक किसी न्यूज पोर्टल का इंस्टाग्राम पेज था जिस पर मेरी फोटो लगा रखी थी उन्होंने, और लिख रखा था, मिसोजिनिस्ट कॉमेडियन टेलिंग डेरोगेटरी जोक्स अबाउट विमेन। उसके नीचे एक लौंडा मेरे सपोर्ट में लिख रहा है, अगर यही जोक्स किसी गुड लुकिंग आदमी ने मारे होते। ये किसका सपोर्ट था भाई? तो किसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन सिंस कविराज ने मारे हैं, मैंने कहा भाई तू इससे अच्छा दूसरी तरफ हो जाता। इतना दुख मुझे मिसोजिनिस्ट पढ़ के नहीं हुआ यार जितना उसके सपोर्ट का। लेकिन भाई कमाल कर दिया यार लड़कियों ने, इम्प्रेस तो कर दिया। मतलब ऐसी बात नहीं है, मैंने इतने लोगों पे जोक मारे हैं अभी तक। मैंने आदमी पे जोक मारे, मैंने भगवान पे जोक मारे,
मैंने भाजपा पे जोक मारे, कांग्रेस पे जोक मारे, आम आदमी पार्टी पे जोक मारे, मैंने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, सदगुरु, श्री श्री सलमान खान, सब पे जोक मारे मैंने। सलमान श्री लगा दिया कभी इतना बवाल नहीं हुआ। श्री सलमान खान। लेकिन लड़कियों ने ऐसा आंदोलन चला दिया कि ये आदमी नफरत करता है औरतों से। नफरत करता हूं मैं औरतों से, और नॉर्मल नफरत नहीं, इतनी नफरत के औरतों को चोट पहुंचाने के लिए मैंने अपना जॉब छोड़ के, अपनी सेविंग्स खर्च करके, 1.5 साल दिन रात मेहनत करके चुटकुले लिखे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा स्टैंड अप कर रहा है। एकदम इविल मैड साइंटिस्ट वाले लेवल की नफरत। मतलब मैं सुपर विलन हूं औरतों की दुनिया का, और सुपर हीरोइन कुशा कपिला मैं बचाऊंगी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने जोक में इन्फ्लुएंसर्स को सेक्स वर्कर से कंपेयर कर दिया, तो उसे क्यों इतना बुरा लगा? मतलब जब कोई लड़की बोलती कि आदमी कुत्ता है, तो मुझे तो नहीं बुरा लगता, मेरे कुत्ते को लगता है, लेकिन मुझे नहीं उतना बुरा लगता, क्योंकि मुझे मालूम है यार मैं कुत्ता नहीं हूं। और जो वो कह रही है कि आदमी कुत्ता है, वो भी सारे आदमियों के लिए। अरे आप जा रहे हो? व्हाट कम अगेन? बियर ज्यादा पी है? अच्छा, ओके, मूतने जा रहे हो मतलब। मादर। अरे भाई ऑटो नॉलेज जो आया मादर। बहुत आरामी है भाई, क्या इज्जत में बोलो वापस नहीं है, मेरे को तो कुछ तो बोलेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब कोई इग्नोर कर, वो एक ही औरत थी जिसने वीडियो नहीं देखा था, तुरंत मारी। क्योंकि मतलब अगर कोई लड़की बोल भी रही है कि आदमी कुत्ता है, तो मुझे मालूम है वो सबके लिए नहीं बोल रही है, और वो जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन के बारे में बात कर रही है, वो पॉसिबली कुत्ता। भाई ये औरतों के लिए जहर आदमी है फिर तो। बेस्ट आदमी भाई, बहुत जहर आदमी है भाई। अभी तो कुछ नहीं बोल रहा भाई, बहुत नॉर्मल था। पहला पार्ट तो भाई वो तो और वो डेंजर सबके लिए नहीं बोल रही है, और वो जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन के बारे में बात कर रही है, वो पॉसिबली कुत्ते हैं। तो ऐसे ही मैं भी थोड़ी ना सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ यार, मैं भी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो नॉर्मल एक मतलब नॉर्मल ग्रामर है यार बात करने की, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? आदमी कुत्ता है मतलब कुछ आदमी, औरतें चूतियां हैं मतलब कुछ औरतें, जेएनयू वाले अनपढ़ हैं मतलब ज्यादातर, सारे वो भी नहीं। तो मैं भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ यार, जो कि मतलब कंपेयर क्यों कर दिया? क्योंकि कंपेरेबल है। यार मतलब ये तो बाय डेफिनेशन है यार, आप गूगल करके देख लो। एक तो लोगों को पता नहीं रहता है कि सेक्स वर्कर का मतलब, लोगों को लगता है कि वो जो पैसे के बदले में सेक्स करे, केवल वो नहीं, मतलब जो स्ट्रिप कर रहा है, जो कपड़े उतार रहा है पैसे के लिए या सम अदर मोड ऑफ पेमेंट के लिए, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस दे रहा है, जो एरोटिक मतलब ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, ये सब सेक्स वर्क में आता है। तो मैं भी उसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लड़कियों को मेन प्रोडक्ट ही मतलब एरोटिकली कपड़े उतारना है कैमरे के सामने, विच इज ओके फॉर देम, उनका कॉल। मैं बस जो डेफिनेशन पे है, मुझे नहीं प्रॉब्लम है यार किसी के कपड़े उतारना। आप लोगों को यार विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आज तक मेरे सामने जितनी लड़कियों ने कपड़े उतारने की कोशिश की है, मैंने एक को भी नहीं रोका है। मैंने तो एक बार उल्टा एनकरेज और किया कि मैडम प्लीज, एडवांस ले चुकी हैं आप, जल्दी करिए, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी। कॉमेडियन तक गुस्सा हो गया यार, कॉमेडियन गुस्सा हो गया। एक आदमी स्टोरी डाल रहा है इंस्टाग्राम पे कि ये तो कॉमेडी नहीं, इसमें तो 1 घंटे में 3 से ज्यादा जोक्स हैं। ये कौन है जो हमारे नियम तोड़ रहा है? एक लड़की स्टोरी डाल रही है कि मैं अनसेफ फील कर रही हूँ, उसके जोक सुन के अनसेफ फील कर रही हूँ, इसलिए कैंसिल करो इसे। अनसेफ फील कर रही है वो जोक सुन के। भाई और तू जोक सुन के अनसेफ फील कर रही है, तो तू अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना। क्या
बात है जमाने को क्या कैंसिल करवा रही है भाई? अगर तुझे ठंड लगेगी तो तू स्वेटर पहनेगी ना, ये थोड़ी कि जनवरी को कैंसिल करो। भाई। फीलिंग गुड नाउ? किसको? जनवरी को कैंसिल करो हैं? जोक को ही कैंसिल करो अब। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं, काफी कॉमिक्स ने सपोर्ट किया, खासकर मेल कॉमिक्स ने तो टॉप टू बॉटम काफी लोगों के मैसेज आए, काफी लोगों के कॉल आए मुझे, और सबने कॉल करके एक ही बात कि भाई फुल सपोर्ट है तुझे, और सबने फोन रखते समय भी एक ही बात कि भाई किसी को पता ही नहीं मैंने कॉल किया था। इतनी फटी पड़ी यार लौंडों की, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को। लड़कियां कुछ भी कह सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, काफी वायरल हो रहा था। उसकी हेडलाइन है कि अ वुमेन स्लीप्स बेटर नेक्स्ट टू अ डॉग देन स्लीपिंग नेक्स्ट टू अ मैन। ये इज्जत रहेगी यार आदमी की, कुत्ते से नीचे गिरा दिया आदमी को। एक तो किस भोसड़ी वाले पे इतना टाइम है जो ये रिसर्च कर रहा है कि नहीं कैंसर का इलाज ढूंढते रहेंगे। पहले ये पता करो कि औरत को नींद किसके बगल में सोना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आदमी के या कुत्ते के। लेकिन ठीक है, वो भी फन में ले सकते हैं, लेकिन किसी की औकात है दुनिया में जो उसका रिवर्स छाप के दिखा दे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। दैट अ मैन स्लीप्स बेटर नेक्स्ट टू अ बिच देन स्लीपिंग नेक्स्ट टू द बिच। होगा that a man sleeps better next to a bitch than sleeping next to the bitch. लड़कियों की तरफ इंक्लाइंड हो गया हमारा कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल बाइसेस आ गया हमारे अंदर, और इसमें लौंडों का हाथ है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आजकल के जो लो स्पर्म लौंडे हैं इनको यही लगता है कि आप लौंडिया पटाने का एक ही तरीका है कि एग्री करते जाओ उसके साथ आंख बंद करके। भाई ट्रू है भाई। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक लौंडा होस्ट कर रहा है, वो लड़की से बात कर रहा है और वो एग्री करने ही बैठा हुआ है ऑब्वियसली। तो लड़की मतलब कुछ कंसेंट पे बात कर रहे हैं, तो लड़की कह रही है कि नो मीन्स नो, ऑब्वियसली नो मीन्स नो एंड मे बी ऑल्सो मीन्स नो। तो कहता है फिर बोलती है एंड समटाइम्स यस ऑल्सो मीन्स नो, और वो लौंडा भी मतलब एक बार अरे क्या से हिला रहा है चूतिए, पूछना उससे कि कैसे यस मीन्स नो। यार मतलब तुम कोर्स कर लो ना लैंग्वेज में, फिर यस मीन्स नो क्या आज मतलब रात में यस बोल दूंगी, फिर कल सुबह डिसाइड करूंगी कि मेरे यस का मतलब यस था कि नो था। लौंडा बेचारा टेंशन में, वो इंतजार कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि अगले दिन रिलेशनशिप में होगा या जेल में। उसके लिए भी रिवील पार्टी हो रही है, जिस जेंडर रिवील पार्टी होती है ना, कि जिन घरों में कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे ऐसे पार्टी करते हैं, जेंडर रिवील पार्टी। तो बॉक्स रखा होता है, उसमें से फिर खोलते तो उसमें से नीला धुआं निकलता तो इट्स अ बॉय, और लाल धुआं निकलता तो मतलब अबॉर्शन। नहीं वो जो हरियाणा जेंडर रिवील पार्टी पे चला गया मैं अचानक से। तो ऐसे लौंडों के लिए भी हुआ करिए अब। भाई लड़की ने यस बोल दिया, हो गया सब कुछ, फिर अगले दिन मतलब लौंडा वेट कर रहा है, घर का दरवाजा खोला, उसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ बॉयफ्रेंड या रेपिस्ट। बॉयफ्रेंड है तो बॉक्स में से लड़की बाहर आ रही है निकल के, और रेपिस्ट है तो भाजपा वाले निकल के आ रहे हैं कि पार्टी में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे लोग तो हर एक पार्टी में, कांग्रेस में भी हैं, बसपा में भी हैं, समाजवादी पार्टी में, तो मैंने केवल भाजपा का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि इस वेन्यू का रेंट है 60,000, मैंने दिया 71,000, क्योंकि 11,000 जीएसटी टैक्स है जो मैंने उस पैसे से दिया, जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, इसलिए मैंने भाजपा का नाम लिया। क्या बात है भाई, मैंने कह के तो ऊपर से तो यस यस कह के दिया था मैंने पैसा, लेकिन मेरे दिल में जो नो नो हो रही थी ना, बिकॉज समटाइम्स यस मीन्स नो। बाप रे बाप। नहीं सालों, उस पर नहीं हंस रहा था, यही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता यस मीन्स नो यार। लाइक टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या निकल रहा है तुम्हारे मुंह से यार, ऐसे कैसे यस मीन्स नो? कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है, हारने के लिए जीतना पड़ता है, जीतने के लिए हार जाओ, हार के जीतने वाले को गुटखा बेचना पड़ता है।
गूगल ऐड करा था ना शाहरुख खान। बेसिक्स तो क्लियर रखो यार. यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो एंड मे बी मीन्स थोड़ा और कमाओ भूसके. बाय अ बिगर अपार्टमेंट. उस दिन उसकी हाँ में भी उसकी हाँ होगी. भाई वीडियो को यहाँ सॉरी है भाई पॉज करना पड़ रहा है बिकॉज पार्ट 1 है भाई. 50 मिनट की वीडियो है, 25 मिनट हम लोगों ने कवर कर दिया है भाई. अबे भाई क्रेजी जा रहा है अल्लाह भाई, मजे ही आ रहे हैं. कपल्स, लड़कियां, बीजेपी, पैसा, माइंडसेट, सब ले लिया. कॉमेडी, सब बस चीजें फैक्ट्स भाई. बात कर रहा है भाई बंदा है. चीजें कुछ कुछ है. पोइट्री के बारे में दंगा कर दिया. नाम क्या है? कविराज. रैपर्स को मार दिया. रैपर को मार डाला भाई. लोस पाल लौंडे बता दिए जो हम लाते हैं. सीरियसली भाई, क्या सेक्सी dude. लेकिन भाई था वो लोस पाल लौंडे जो होते हैं. हर चीज में अग्री करता हूं. भाई 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 अगर रिएक्शन पसंद आया भाई स्टे ट्यून विद अस भाई क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा. आने वाला भाई. बहुत जल्दी आएगा भाई बिकॉज हम लोग को भी कवर करना है भाई, तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे आप लोग के लिए भाई. एंड आई होप गाइस स्टैंड अप में हमारा रिएक्शन आपको पसंद आएगा. हमारे रिएक्शन पर कोई भी राय है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता देना यार कैसा लगा क्या नहीं लगा. ओके अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना. इसी के साथ अगर आपकी चॉइस इसके ऊपर चाहते हो कि हमारा रिएक्शन है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, वहां पे डीएम करो. विल चेक ऑल योर डीएम्स स्पेशली फॉर यू क्यूटी. इसी के साथ अगर हमारे चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द रिएक्ट फैमिली. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. We give a whole lot of variety of reactions बहुत चीजें on each and everything almost. Exactly, not fully but almost. ऑलमोस्ट सब आ रहा है भाई. हर एक चीज आ रही है भाई. हाँ भाई तो stay tuned रहो, मजेदार रहो. इस पे भी और भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं भाई. धीरे धीरे लाते रहेंगे, धीरे धीरे सब चीज होती रहेगी भाई. बस तुम लोग अपना साथ दे, छोड़ना मत यार प्लीज यार. ठीक है ना. इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में. साइनिंग ऑफ द टू रिएक्ट्स.